अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल एजे के केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, चैप्टर का नेम हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाए, हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो चीजें पाई जाए उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट क्लास कौन सी है, वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट क्लास कौन सी है जी, हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद अब हम हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं, कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कार्बन is the only element capable of forming stable extended chains of atoms bonded through single, double और triple bond। कार्बन हमारे पास एक वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है कैपेबल, जो इस काबिल है, जिसके अंदर काबिलियत है कि वो क्या करता है, स्टेबल बॉन्ड बना सकता है, एक्सटेंडेड चेन्स है, इसको आप जो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है अपने ही एटम्स के साथ, बॉन्डेड थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये लंबी चेन्स किस तरह बना सकता है, आपस में सिंगल बॉन्ड बना के भी, आपस में डबल बॉन्ड भी बना सकता है और इसी तरह आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, ये कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना के लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी, हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जनरल क्लासेस। हाइड्रोकार्बन्स को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, के इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अगर तो हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं अल्केन्स। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कीन्स। और इसी तरह अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिले हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है और उसके अंदर क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग इस तरह की होती है। अगर हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स को हम मजीद डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में, और ये हमने आगे जाके भी अभी इसी चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे बस हम इसको इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के दरमियान, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके दरमियान में कहीं पे भी एक भी डबल बॉन्ड पाया जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अगर सारे के सारे होंगे सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड, और कहीं पे अगर एक भी डबल बॉन्ड हुआ उस पूरे स्ट्रक्चर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स आर मोस्टली नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। हमने पढ़ा हुआ है कि जो पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह जो हाइड्रोकार्बन्स है ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर। इनके दरमियान में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में होता है। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ये क्या बनाएंगे, आपस में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दे डिसॉल्व रेडिली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब क्योंकि ये खुद नॉन पोलर हैं तो इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, दे आर गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स। हमारे पास जो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं या हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। वोलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जिसको जो फौरन खुद ब खुद उड़ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, उसको हम जैसे ही हाथ पे डालते हैं फौरन उड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। जिसको हम बगैर हीट की ये जो चीज इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, एंड देयर वोलेटिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे इनके मॉलिक्यूलर मास में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे जो इसकी वोलेटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, जो इसका उड़ना है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जी हम बात करते हैं, एक हमारे पास है
C5H12। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो इसका बनता है 12 5 60 और प्लस 12 72 बनता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल C10 का देख लेते हैं H22, तो इसका बनेगा जी 120 प्लस 22 142, ठीक है। अब जो हमारे पास C5 वाला है ये ज्यादा वोलेटाइल होगा और जो C10 वाला है वो कम वोलेटाइल होगा। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, उनको उड़ने में क्या होगी, थोड़ी सी तंगी होगी, ठीक है, इसलिए वो कम उड़ेंगे और ये वाले इनका मास कम है तो ये फौरन उड़ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास बहुत कम होता है वो ज्यादातर हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं, गैसेस की फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल C1 से लेके C4 तक, लाइक CH4, इसमें C1 है ना तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C1 से कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मीथेन हमारे पास आमतौर पर किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। हम घरों में सुई गैस यूज करते हैं, उसमें 80 to 85% हमारे पास मीथेन होती है। उसके अलावा जी आपके पास इथेन C2H5, फिर प्रोपेन C2H6 है और C3H8, और इसी तरह जो 4 वाला है ब्यूटेन C4H10, ठीक है। ये जो चारों हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होती हैं, गैस की फॉर्म में होती हैं। उसके बाद जो मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इनका तो लो मॉलिक्यूलर मास था ना, जिनका दरमियाना मॉलिक्यूलर मास है, ना ज्यादा ना कम, वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड स्टेट पे होती है, ठीक है। C5 से लेके 17 तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, C5 वाला हमारे पास C5H12 और इसी तरह जो C17 है वो होगा C7H36, ठीक। ये हमारे पास क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। और इसी तरह जो 17 से ऊपर वाले हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। और ये जी हमारा आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या एमसीक्यूज के लिए या जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।